क्वेश्चन नंबर 3 दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। तो जब भी किसी प्रश्न में एक तो ऐसे आ सकता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक ऐसे आ सकता है दो क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक, एक ऐसे आ सकता है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या लेते हैं 5, 6, 7 इस प्रकार से 8। तो इस 5 को मैंने अक्ष 5 को कैसे मान लिया, मैंने अक्ष मान लिया, या देखो इसको अक्ष मान लिया, 5 को क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। तो ये क्या है 5 + 1 ही तो है ना, तो इसको लिख सकते हैं अक्ष + 1। इसको कैसे लिखेंगे भाई, 5 + 2 हो जाएगा तो अक्ष + 2 हो जाएगा, और ये 5 + 3 यानी अक्ष + 3 हो जाएगी। और यदि ऐसे हो मान लो कि 8, 9, 10, 11 तो इसको अक्ष मान लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे 8 और 1 9, 8 2 9 और 8 और 3 11। तो यदि ऐसे दे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो आपको क्या मानना है, अक्ष और अक्ष + 1 मानना है। देखो यदि प्रश्न में से दे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो क्या मानेंगे आप उसको, अक्ष और अक्ष + 1 मानेंगे। और यदि वो समय या विषम है तो क्या करेंगे अब हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है यहाँ पर विषम है और ये भी क्या है फिर विषम है, बीच में सम आ गई ना। तो देखो यहाँ पर विषम क्या है, अक्ष है, तो दूसरी क्या होगी अक्ष + 2। जबकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये क्या है, सम है, ये विषम है और ये वापस से सम है। तो यहाँ पर ये सम है और ये क्या है, ये भी सम ही है। तो यानी प्रश्न में चाहे सम धनात्मक पूर्णांक हो चाहे विषम धनात्मक पूर्णांक हो, आपको क्या लेना है, अक्ष और अक्ष + 2 ही लेना है। और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो आपको अक्ष और अक्ष + 1 लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हल तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, अक्ष और अक्ष + 2 हो जाएगा। तो माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अक्ष में अक्ष + 2 है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अभी जिनके वर्गों का योग तो वर्ग करो, तो ये हो जाएगा अक्ष का वर्ग और ये हो जाएगा अक्ष + 2 का वर्ग, बराबर कितना दे रखा है 290 दिया हुआ है। आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो यहां देखिए, तो यह आ जाएगा आपका अक्ष², यहाँ a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहां हो जाएगा इसका हल a² + 2ab + b²। तो यहां आ जाएगा अक्ष² + 2, a की जगह अक्ष, b की जगह 2 + b का वर्ग यानी 2 का वर्ग आ जाएगा, बराबर 290 आ जाएगा। या आप क्या करेंगे, तो यहां आ जाएगा अक्ष² + अक्ष² + क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 अक्ष आ जाएगा, प्लस यह आ जाएगा आपका 4 बराबर 290 आ जाएगा। इसको फिर सोल्व करेंगे तो यार अक्ष² 2 अक्ष² + 4x + 4 बराबर 290 आ जाएगा। इसको दाएं बाएं में लेके आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 290 बराबर 0 आ जाएगा। या 2x² प्लस के 4x 290 माइनस के और 4 का के प्लस के तो क्या आ जाएगा
माइनस के 286 बराबर 0। 2 कॉमन में आ रहा है तो 2 कॉमन में ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 143 बराबर 0 आ जाएगा। अब यहां जो संख्या गुणा में होती है वो कहां चली जाती है, भाग में चली जाती है, तो यहां लिख देंगे या एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 143 बराबर, क्या करेंगे, ये 2 भाग में चला जाएगा तो 0 में 2 का भाजने पर 0 आ जाएगा। अब इस प्रश्न को हम 3 विधियों से सोल्व कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिए, या पूर्ण वर्ग विधि बनाकर सोल्व कीजिए, या फिर श्रीधर आचार्य विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए यदि गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, गुणा करने पर 143 आना चाहिए, यहां माइनस का चिन्ह घटाने पर 2 आना चाहिए। तो इसके यदि टुकड़े करेंगे तो 11 और कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 13 और 11 गुणा करो, 11 33 और 11 और 3 14 हो जाएगा, यानी 143 गुणा करने पर आ गया, और 13 में से यदि 11 गया तो 2 आ जाएगा, तो 13 और 11 हो जाएगा। यहां का की संख्या बच रही है, प्लस की बच रही है, इसका अर्थ ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। सोल्व कर लेंगे तो यहां आ जाएगा या एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। आप क्या करेंगे, दो संख्याओं के ग्रुप बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ x कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 13, x प्लस 13, यहाँ माइनस का चिन्ह है, क्या आएगा कॉमन में, इसमें 11 कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। इस विधि को हम पहले पढ़ चुके हैं, या तो x प्लस 13 और आगे आ जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। तो यहां लिख देंगे या तो x प्लस 13 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा या x माइनस 11 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें क्या करना है, जो माइनस वाली संख्या आती है उसको या तो लिखना है कोष्टक में अमान्य, या लिखना है अग्राह्य, या लिखना है मान जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहां लिखेंगे ये माइनस क्या आ रही है, तो यहां लिखेंगे अग्राह्य या अमान्य, या मान जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 11 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, तो यहां लिख देंगे अब अतः, क्या लिखा था हमने, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x की जगह 11 आ गया। दूसरा क्या है, x प्लस 2 है, तो x की जगह 11 आ गया, 11 में 2 जोड़ने पर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो माना कि बड़ी संख्या x है, माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगी, तो यहां लिख देंगे इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो x को x से गुणा कर दो, तो x स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग है, तो यहां लिख देंगे तथा छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या तो थी x और x का 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4x हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर
दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहां लिख देंगे इसलिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो ये तो रहा बड़ी संख्या का वर्ग और ये रहा छोटी संख्या का वर्ग। तो हम जानते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग होगा तो वो बढ़िया ही होगा और छोटी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, बड़ी वाली से कम होगा। तो इसमें से इसको घटा दें तो x स्क्वायर माइनस के 4x बराबर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो बराबर 45। आप क्या करेंगे, तो यहां देखना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी पदों को बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x और ये माइनस के 45 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को वापस से गुणनखंड विधि, श्रीधर आचार्य विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है, उन तीनों में से किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि गुणनखंड विधि से करेंगे तो बताइए, गुणा करने पर 45 आना चाहिए और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 9 और 5, क्योंकि 9 को यदि 5 से गुणा करते हैं तो 45 आता है और 9 में से 5 घटाते हैं तो 4 आता है, परंतु यहाँ माइनस का आना चाहिए। इसका अर्थ है बड़ी वाली संख्या माइनस की और छोटी वाली संख्या प्लस की हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस की क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x, सॉरी क्या था वहां क्या लिखा था हमने, 9x और टुकड़े लिख देंगे 9x प्लस 5x माइनस के 45 बराबर 0। दो संख्याओं के क्या बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ x इसमें से कॉमन में आ गया तो x माइनस के 9 हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन में आ जाएगा तो x माइनस 5 9 45 9 आ जाएगा बराबर 0। फिर लिख देंगे या x माइनस 9 और ये क्या आ गया, x प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 0। अब वापस वही तरीका, तो यहाँ लिख देंगे या तो x माइनस 9 बराबर 0 अर्थात x बराबर ये 9 माइनस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। या दूसरा लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0 तो अर्थात x बराबर ये 5 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब मैंने कहा था कि जो माइनस वाली संख्या होती है उसको क्या कर देंगे, अमान्य या अग्राह्य कर देंगे। तो यहां लिख देंगे अग्राह्य या मान जो स्वीकृत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आई, फिर 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। तो मान अतः है लिख देंगे यहाँ, अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। हाँ, बड़ी संख्या तो x मानी थी ना, इसलिए 9 आ गई। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है, 4 इंटू x है। तो 4 इंटू x 9 बराबर क्या आ गया, 36। तो ये तो छोटी संख्या का वर्ग है, तो इसलिए छोटी संख्या क्या आ जाएगी, इसलिए छोटी संख्या यदि निकालनी है तो इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो यह आ जाएगा 6। तो बड़ी संख्या आ गई 9 और छोटी संख्या आ गई 6। 16 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 क्या हो, अधिक हो। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो माना कि बड़ा भाग क्या है, x है। अब यदि बड़ा भाग x रहेगा तो छोटा भाग क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 संख्या दे रखी है आपको और उनका योग 10 है। मैं कहूं कि एक संख्या 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ जाएगी। ये तो होगा ना। तो यहां पर हमने क्या कर लिया कि इस संख्या को x मान लिया, x से क्या मान लिया मैंने, इस 4 के से x मान लिया। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार 16 को भागना है तो यहाँ 16 है। तो पहली संख्या को यदि बड़ी संख्या को मैं x मानता हूं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, x
तो क्या करेंगे 16 माइनस x हो जाएगा। आप चाहे छोटी संख्या मान लो चाहे बड़ी मान लो, अपने आप ये बड़ी होगी दूसरी छोटी हो जाएगी, और ये बड़ी हो जाएगी तो दूसरी छोटी हो जाएगी, और यदि इसको छोटी मानेंगे तो ये अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो माना कि बड़ा भाग x है, इसलिए छोटा भाग क्या हो जाएगा, इसलिए छोटा भाग क्या हो जाएगा आपके 16 माइनस x हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो बड़ा भाग ये रहा, इसका वर्ग कर दिया हो गया, इसका 2 गुना कर दिया, ये लो 2 गुना कर दिया। क्या किया, बड़ा भाग बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग का वर्ग कर दिया, 2 गुना कर दिया, 2 गुना भी कर दिया। छोटे भाग के वर्ग से ये यहां लिख देते हैं छोटा भाग, तो छोटा भाग आ गया 16 माइनस x, छोटे भाग के वर्ग से तो इसका वर्ग कर दिया ये लोग, ठीक है। वर्ग से 164 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये 2x स्क्वायर है, इस छोटे वाले वर्ग से 164 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करने के लिए 164 को इधर ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा या 2x स्क्वायर बराबर, यहाँ कौन सी सरल समीकरण आ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 16, b की जगह x प्लस b का वर्ग प्लस 164। इसके बाद में आ जाएगा या 2x स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256 माइनस 16 को 2 से गुणा करो 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164, ठीक है। सभी पदों को क्या करेंगे, पहले उनको इसको सोल्व कर लो एक बार। तो 2x स्क्वायर बराबर, तो 256 भी प्लस के 164 भी प्लस के हैं, तो इनको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 और 4 10, 5 और 6 कितने हो गए 11, और 1 12 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 420 हो जाएगा, माइनस 32x प्लस का x स्क्वायर। सभी पदों को बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे, तो या 2x स्क्वायर, या x स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 32x इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, और 420 भी इधर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। क्या कर दिया, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, तो x स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 420 बराबर 0। अब वही तरीका, गुणा करने में कितना आना चाहिए, 420 आ जाना चाहिए, और घटाए तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो सीधा सा हो गया इसका, तो 42 और 10 हो गया, क्योंकि 42 को 10 से गुणा में 420 आ जाएंगे, 42 में से 10 गए तो 32 आ जाएंगे। तो यहां लिख देंगे या x स्क्वायर प्लस के 42x माइनस के 10x माइनस के 420 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, ये लो जोड़ा बना लिया, तो इसमें से कौन में आ गया x, तो x प्लस 42, यहाँ आ जाएगा 10 से, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 42 आ जाएगा इसमें भी। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो एक तो आ जाएगा x प्लस 42 और एक में आ जाएगा x माइनस 10। तो यहां लिख देंगे या एक तो आ गया x प्लस 42 और एक आ गया x माइनस 10 बराबर 0। फिर लिख देंगे या तो x प्लस 42 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, ये 42 से उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, या दूसरा आ जाएगा x माइनस 10 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस के उधर जाके कहीं हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस वाली संख्या को क्या कर देंगे, अमान्य या अग्राह्य या फिर मान जो स्वीकृत नहीं है। तो इस प्रश्न में x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई है, तो 10 आ गई, इसका अर्थ बड़ा भाग आ गया 10। तो यहां लिख देंगे अतः बड़ा भाग बराबर 10। तो
छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग बराबर हो जाएगा, हमने क्या माना था, 16 माइनस एक्स माना था ना, 16 माइनस एक्स, तो 16 की जगह 16 माइनस एक्स की क्या वैल्यू आई, 10 आ गई, तो 10 रख देंगे बराबर 6। तो इसके आंसर आगे बड़ा भाग 10 आ गया, छोटा भाग ही 6 आ गया।